बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ कॉमन गैसेस गिवन है, उनके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये डायटोमिक गैसेस हैं, तो ये डायटोमिक गैसेस के लिए हमको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसकी वैल्यू गिवन है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? मोलर स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। ठीक है, तो ये हमको यहाँ वैल्यूज गिवन है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। द मेजर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दीज गैसेज आर मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर मोनोएटॉमिक गैसेज। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे बात की कि ये डायटोमिक गैसेज हैं, तो हमको यहाँ क्वेश्चन में आगे गिवन है कि ये जो वैल्यू है CV की, ये मोनोएटॉमिक गैसेज के लिए जो CV की वैल्यू होती है उससे अलग है, उससे डिफरेंट है। Typically, molar specific heat of a monoatomic gas is 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो किसी मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये CV की वैल्यू 2.92 ये होती है, लेकिन यहाँ पर तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, तो हमको बताना है कि ये डिफरेंस क्यों है। What can you infer from the somewhat larger than the rest value for chlorine? अब यहाँ पर बच्चों हम ये वैल्यूज़ देखें तो यहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी वैल्यू काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। क्लोरीन की वैल्यू इनसे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, इनके कंपैरिजन में ये वैल्यू लार्जर है। तो इसको और हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर 13 पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ते हैं। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इन शॉर्ट इसको भी समझ लेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, CV इज इक्वल टू FR/2। CV हमें पता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R भी हमको पता है गैस कांस्टेंट है, F बच्चों ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज विद विच अ मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जीज। मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से ऐसे कितने तरीके हैं जिनकी वजह से उसमें एनर्जी हो सकती है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे कोई मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में हो सकता है, रोटेशनल मोशन में हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन में हो सकता है, तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इनको सबको ऐड करके हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है किसी गैस के लिए। फॉर मोनोएटॉमिक गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होती है। अब ये 3 कैसे होती है इसको समझ लेते हैं बच्चों। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही एटम है, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम है। तो अब ये जो है ये किस तरीके से मूव कर सकता है? ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, मतलब इसकी जो मोशन है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी, तो सिर्फ ये FT की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमने देखा है X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, ऐसे तीनों एक्सिस के लिए हम लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी। अब सिंगल एटम है इसलिए इसका कोई रोटेशन नहीं होगा और वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होगी। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है, तो सिंगल एटम है इसलिए ये भी नहीं होगी। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए बच्चों ये CV की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3/2R। इसमें हमने F की वैल्यू ये 3 रख दी। अब यहाँ R की वैल्यू 1.98 रखते हैं तो हमको ये 2.92 ये वैल्यू दी हुई है बुक में कि इतनी हमको वैल्यू मिलती है CV की। वैसे बच्चों आप 1.98 रखकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, पर इसमें ऐसा होता है कि कुछ प्रेडिक्टेड वैल्यू होती हैं और कुछ
मेजर्ड वैल्यू होती हैं, तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आ जाता है, पर कोई बात नहीं। हमको बुक में ये 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन ये गिवन है सीवी की वैल्यू। और हमको ये बोला है कि डायटोमिक गैस के लिए जो टेबल दी हुई है, हमको क्वेश्चन में डायटोमिक गैस के लिए दी हुई है ना सीवी की वैल्यूज़, तो वो सारी वैल्यूज़ इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमको बताना है कि वो इससे इतनी ज़्यादा क्यों हैं वैल्यूज़। तो उसका ही रीज़न अब हम क्या देखेंगे कि हम डायटोमिक गैस के लिए देखेंगे सीवी की वैल्यू क्या होती है। तो डायटोमिक गैस के लिए बच्चों सीवी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रख के यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस ये हो जाती है 5। अब ये 5 कैसे हो जाती है डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस में बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही, साथ में रोटेशनल मोशन भी होती है डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल की। मीन्स वो XYZ एक्सेस में तो ऐसे मूव करता ही है, उसमें रोटेशनल मोशन भी होती है। वो देख लेते हैं हम कैसे। सपोज़ ये है कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो अब बच्चों ये इस तरीके से मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन कैसे है कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया रोटेशन का इस तरीके से। एक ये वर्टिकल प्लेन में भी तो रोटेट कर सकता है, ये इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है ना, कि ये वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन का इसका रोटेशन हो गया। तो अब 2 इसमें आ गई रोटेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती हैं। अब जब हम 5/2r लेते हैं और r की वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास 4.95 आती है। अब हम बुक में देखते हैं कि इन सभी डायटोमिक गैसेस के लिए ये जो सीवी की वैल्यूज़ हैं ये 4.95 के काफ़ी क्लोज हैं, बस एक क्लोरीन को छोड़ के। तो बाकी ये सारी वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई, 5/2r से आई। और 5/2r कहाँ से आया, हमने CV = FR/2 ये फार्मूला लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ की हमने किसी गैस के मॉलिक्यूल के लिए, उससे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि मोनोटॉमिक गैस के लिए 2.92 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये क्यों होता है, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ ज़्यादा क्यों होती हैं। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 5 लेते हैं, इसलिए ये डिफरेंस इनमें आता है। तो ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि क्लोरीन की वैल्यू बाकी सबसे थोड़ी ज़्यादा क्यों है, अब ये बताना है हमको। तो बच्चों क्लोरीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 होती है एट रूम टेम्परेचर, उसमें एक एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और होती है। रूम टेम्परेचर पे उसकी एक एडिशनल डिग्री होने की वजह से अब F की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब हम यहाँ पर अब ये 5 की बजाय 6 रखेंगे, तो CV की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट्स। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।